आज जो है 1 अप्रैल 2022 और तकरीबन रात के 2:40 यानी सुबह के 2:40 हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ाना जो है दारुल अमान पर यहाँ पर एक प्रजा दरबार लगता है। सैकड़ों लोग आते हैं। हम उनकी तहकीक़ात के बाद में कोई ऐसे केसेस जिनमें पर्सनली मुझको ही आकर अपील करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑटो में जो साहब बैठे हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब और इनकी अहलिया है शाहाना बेगम। इनको जो है 4 बच्चे हैं। एक्चुअली ये लोग जो है बारकस सलाला के रहने वाले हैं। मैं इनके मकान पर भी गया था सलाला। इनके मकान पर जाने के बाद में जो है आज से तकरीबन मैं समझता हूँ कि 8 अगस्त 2021 को हम एक वीडियो बनाए थे, अपील किए थे, और फिर होते होते आज जो है 1 अप्रैल 2022 में आ गए हम। एक्चुअली इशू ये है कि मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब को जो है ये पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। इनको जो है एक रेयर टाइप ऑफ डिजीज़ हुआ। पहले तो अल्सर बोले, कई दिन तक उसका इलाज चला और तकरीबन इलाज के बाद में उसको ये मालूम हुआ कि ऑटोइम्यून डिजीज़ जी ऑटो इम्यूनिस वायरस क्रॉनिक अल्सरेटिव यानी ये जो इनकी असल बीमारी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हलक से ये जो ईसोफेगस होता है, वो ईसोफेगस से लेके ये पूरा पेट से लेके पूरा यानी अतड़ियों तक जो है अंदर इनके लाल लाल छाले हैं। ये जो है ना तो ये कोई खाना सॉलिड फूड ले सकते, पानी भी जो है बिल्कुल एक एक चमचा करके पीने का है इनको। हालत ऐसी हो गई कि बिल्कुल ये बेचारे ना कुछ बोलने के मौक़िफ़ में हैं, ना कुछ करने के मौक़िफ़ में हैं। बेचारी हमारी बहन शाहाना बेगम, इनकी अहलिया जो है बहुत खिदमत करते हैं। ये ख़ुद एक रिपोर्टर थे, एक टीवी चैनल में न्यूज़ पढ़ते थे, उर्दू न्यूज़ पढ़ते थे, पढ़ी लिखी है, एमए है आप। तो इसमें यह है कि शौहर की भी तीमारदारी में जो है अपनी नौकरी भी चले गई। अब मसला ये है इनका कि एक तो इनको जो इलाज करवाना है, ये इलाज तकरीबन जो है हर माहाना इनको दवाओं के तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये, और जो क्योंकि इसमें मेडिकल इलाज नहीं हो रहा है इसलिए ये जो है डॉक्टर शम्स बाबर के पास आपका इलाज चल रहा है, इनका होम्योपैथी इलाज चल रहा है, उससे कुछ फ़ायदा है। हर महीना जो है इनको कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये की इलाज चल रहा है। वो पूरा 1 साल इनको कोर्स करना था। हमेशा ऐसा हो रहा है कि कोई लोग आते, इसमें इनकी अपील करते, हमदर्दी करते, 1 आध महीने के पैसे आ रहे हैं, 1 आध महीना इलाज करा रहे हैं, फिर बाद में गैप आ जा रहा है, वो इलाज नहीं करा सक रहे। अब क्योंकि पिछले तकरीबन 8 साल से ये बीमारी में परेशान है। 8 साल से जो है एक शख्स, घर का जो कमाने वाला शख्स, मर्द आदमी अगर बिस्तर पे है तो उसके घर के हालात कैसे चल रहे होंगे, सोचिए आप। शौहर की बीमारी का इलाज करते 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 शाहाना बेगम जो है तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए ख़ुद क़र्ज़े में आ गए। कब तक बोल के कोई खिदमत करता, कब तक बोल के कोई मदद करता, दोस्त अहबाब रिश्तेदार। तो मैं इससे पहले जब बारकस में बैठकर सलाला में इनके मकान पर बैठकर वीडियो बना के बारकस और अहलिया ने सलाला से मैं गुजारिश करा था। पूरे हैदराबाद में हमारे बारकस और सलाला वालों का जो है खैरात में सबसे अव्वल नंबर रहता है कभी भी। तो उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है लास्ट टाइम का वीडियो आपका मिस हो गया होगा। इस बार कम से कम अगर कोई मदद कर सकते, क्योंकि अहलिया ने बारकस और सलाला बाहर बहुत लोग हैं, गल्फ़ में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कई नौजवान बच्चे वहाँ के पढ़ रहे हैं और हमारे प्रजा दरबार में मदद करते हैं। ये आप ही के महल्ले के हैं, आप ही के एरिए के हैं। हमारे मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब एक ऐसी मर्ज से बेचारे 8 साल से बिस्तर पे है। इनका मकान जो है ब्लूबर्ड, कौन सा स्कूल है वो? हैदराबाद मिशन स्कूल के बिल्कुल 1st फ्लोर पे है मकान। उसके सामने हैदराबाद मिशन स्कूल जो सलाला पे है, उसके सामने 1st फ्लोर पे रहते हैं। इनकी अहलिया का कॉन्टैक्ट नंबर बोलिए या गूगल पे नंबर है 8019360418 इनका नंबर है। जो भी साहिब खैर इनसे कांटेक्ट करके इनकी मदद करना चाह रहे हैं, इनके इलाज के लिए पैसे देना चाह रहे हैं, या इनका जो
मकान को किराया देना है उसमें मदद करना चाह रही, या इनको जो भी अनाज पानी इनके लिए मदद करना चाह रही। माह रमज़ान आ रहा है, नेकियों को समटिए, नेकियों का महीना है, और किसी बीमार की तीमारदारी करना सबसे अव्वलीन ये एक नेकी है। मैं इनकी अहलिया, क्योंकि मुझे इस बीमारी के बारे में कई चीज़ नहीं मालूम, इनके रिपोर्ट्स मैं कई डॉक्टर्स को भी बाहर भेजा था, वो लोग भी देख के बोले कि लाइलाज बीमारी है, लेकिन होम्योपैथी से इनको थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा हो रहा है उसमें, डॉक्टर शम्स बाबरका ने बताने से। तो हर महीना जो है 30 से 40 हज़ार दवाओं को होना, फिर घर का किराया, अनाज, फिर माशाल्लाह ये बेचारे इतने मजबूर है कि इनके चारों बच्चों को स्कूल छुड़ा दिए, बच्चियों को स्कूल को नहीं भेज सक रहे हैं, कॉलेज को नहीं भेज सक रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं। अब आप बताइए कि कई दिन तक ये राज़ी नहीं हुए वीडियो बनाने के लिए, नहीं अमजद भाई आप वैसे ही मदद करिए। तो बड़ी मुश्किल से फिर उस वक़्त मैं इनके मकान पर गया था 8 अगस्त 2021 को, जब थोड़ा बहुत ताउन हुआ था, 2 महीने का इलाज चला, उसके बाद में पैसे नहीं आए, मेरे से भी थोड़ी लापरवाही हुई। मैं सेकंड वीडियो मकान पे जाके बनाने का वादा किया था, मैं जा नहीं सका मकान पे मेरी मसरूफियत की बुनियाद पर। आज ये ख़ुद आ गए यहाँ पर, आज मेरा लाइव देखकर, इससे पहले भी 2 बार आके गए, मैं नहीं मुलाकात कर सका, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा मेरी बहन से, शहाना बेगम से, कि वो पूरी तफसील सुनाइए कि आपके शौहर का कैसा इलाज चल रहा है, क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहाना है, मेरे शौहर का नाम अब्दुल जब्बार है। अमजद भाई 8 अगस्त को मेरे घर पे आए थे, जज़ाकल्लाह खैर, और लोग कुछ हेल्प भी करे थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद से नहीं हुआ कुछ भी, तो मेरे को ट्रीटमेंट रोक देना पड़ा। ये हम लोग ना मेरे शौहर को 8 साल से बता लेते हुए आ रहे हैं, तो डॉक्टर को बीमारी नहीं मिल रही थी। वो लोग को सिर्फ अल्सर का डाउट था। बजरंगी प्रताप, रूपा बनर्जी, एजाज़ ख़ान, हम लोग कई बड़े हॉस्पिटल्स में जाके बताए करे, सारे रिपोर्ट्स वगैरह है, तो वो लोग सारे हाथ अपना साफ़ कर लिए कि पूरा ट्रीटमेंट करे। वो लोग को समझ में आता था कि दिमागी कुछ प्रॉब्लम है, जो बार बार मोशंस को जा रहे हैं, तो मैं दिमाग के डॉक्टर को भी बताई, मगर ऐसा कुछ नहीं था। फिर ओलिफ में डॉक्टर विनोद को बताई, मैं उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट करे। फिर काफ़ी सारे टेस्ट के बाद टेस्टों में से टेस्ट करके वो लोग क्या करें, सैंपल्स निकाले RDB, और वो भी लैब में भेजे वो सारे टेस्ट। तो जब पता चला कि आर्ट्यूमिनस वायरस थे, और उन्होंने मेरे को बुला के जब बताए, जब वो टेस्ट कर रहे थे, तो काफ़ी सारे पैचेजेस थे, बहुत सारे ज़ख़म थे ऐसे। तो उस वजह से फिर मैं अमजद भाई को बोली, आप लोग अगर हेल्प कर सकते हैं तो अल्लाह के लिए हेल्प करिए, क्योंकि काफ़ी सारे कर्ज़े में हूँ मैं, और वो रिपोर्ट्स जो मैं LCD पे देखी थी वो याद करे तो मैं बात भी नहीं कर सकती। आप लोग अमजद भाई से बात करिए, और आप लोग अल्लाह के लिए जिससे भी जो हो सकता हेल्प करिए। मैं भी एक चैनल पे काम करती थी, मगर मजबूरी की वजह से मेरे को 2018 में छोड़ देना पड़ा, और काफ़ी सारे दवाखानों में काफ़ी सारे खर्च हो गए, बहुत ख़र्च भी हो गए, और बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी ख़राब हो गई। एक इनकी तबीयत ख़राब होने से, जी हाँ, स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि स्कूल वालों को तो हज़ारों से पैसे होना। कृष्णा वैली में थे मेरे बच्चे, कॉलेज तो नहीं हुआ उनका, स्कूल 10th भी पूरा नहीं हुआ, 8 में 6 में ऐसा थे। 6 साल से नहीं जा रहे हैं आपके बच्चे स्कूल को? 6 साल से नहीं जा रही, 6-7 साल जी। जब से इनका ये हुआ ना, तो मैं ये हॉस्पिटलों में फिरने के लिए इसलिए थी, और जहाँ भी जो 20,000, 30,000, 15,000 दवाओं में, टेस्टों में, हर जगह यही करे। वो लोग हाथ नहीं लगाते जब तक उनके पास के टेस्ट नहीं कर लेते। जो भी डॉक्टर है ना, पुराने टेस्ट नहीं देखते। ऐसी डॉक्टर्स के उस पर हज़ारों से होने से मैं कोई बच्चे की फ़ीस नहीं दे सकी। पछाने जब तक ही आपको 3-4 साल लग गए? जी, 3-4 साल नहीं, 6-7 साल हो गए। ये अगले साल जनवरी में पता चली है डॉक्टर विनोद को, और वो भी यकीन नहीं कर रहे थे कि इतने साल टेस्टों के बाद टेस्टों में से निकली। वो भी नए रिपोर्ट्स कराए सारे, उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक इतने साल से अल्सर क्यों कम नहीं हो रहा। बल्कि अपन वो अमेरिका को रिपोर्ट्स भेजे थे, वो लोग क्या बोले? वो लीला ट्रस्ट वाले ना, उन्होंने बहुत छिड़छिड़ापना करे थे, जो मैं आपको भेज दी थी। उन्होंने बोले सॉरी, हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते आपकी, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करी थी। आप लोग जो डाइट पे ध्यान दो, इनके खाने पीने पे ध्यान दो, वो करो ज़्यादा, और होम्योपैथी में बताओ आप, बोल के बोले उन्होंने। जज़ाकल्लाह खैर अमजद भाई। बहरहाल बेचारे बहुत परेशान हैं कि 8 साल से जो है मुसलसल अपनी शौहर को लेकर दवाखाने। अल्लाह ताला हर शौहर को ऐसी बीवी दे, नेक बीवी दे। आप बहुत ही नेक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इनका जो है, एक तो 8 साल से पूरा इलाज में ख़र्ज़ों में कुप्पा हो गए। तकरीबन बोल रहे थे कि मेरे सर पे अभी तकरीबन 5 लाख रुपए ख़र्चा हो गया, मकान का किराया देना। 6 साल से चारों बच्चे स्कूल को नहीं जा सक रहे,
क्योंकि शौहर नहीं कमा रही, इनकी भी नौकरी चले गई, इन्हों भी शौहर की खिदमत में लग गए। तो ऑलमोस्ट बच्चे पूरे 10th पढ़ लिए, लेकिन 10th का एग्ज़ाम नहीं दे सके क्योंकि फ़ीस नहीं दे सक रही। 6 साल से बच्चे जो है घर में इन्हों पढ़ा लेते बैठ के, इंटर के इसके उसके पढ़ाई पढ़ा ले रहे हैं बच्चों को। तो कोई साहिब खैर आइए, मेरी गुजारिश क्या है कि ऐसे फैमिलीज़ में जो है परमानेंट डोनेशन होना हमारे को, यानी कोई हर महीना 10 से 20 हज़ार रुपये, ठीक है, एक साहब जिम्मेदारी लीजिए कि भाई मैं इनका इलाज करवाता हूँ। कोई साहब आगे बढ़िए, बोलिए कि मैं आपके बच्चों की फ़ीस वगैरह देता हूँ। कोई साहिब खैर आके इनका मकान का किराया दे सकते। कोई साहिब खैर आके इनका जो है अनाज, जो भी महीने का अनाज पानी है वो दला दे सकते। शहर में बहुत है साहिब खैर लोग जो एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनका केस जो है उन हजरात तक नहीं पहुंच रहा जो नेक काम करते हैं। तो मेरी अल्लाह से पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब को सेहत दे, जो इनका इलाज चल रहा उसमें इलाज में कामयाबी दे। डॉक्टर शम्स बाबर बेहतरीन डॉक्टर है, मेरे से पुराने मुलाकाती है, मेरे वालिद के मिलने वालों में से है। 1-2 मरतबा दावतों में मिले भी तो मैं आपके बारे में बात किया उनसे। और सबसे पहली चीज़ मेरी बहन शाहाना बेगम को अल्लाह ताला हिम्मत दे। अगर ये लड़खड़ाएंगी पैसे के मामलों में आके तो फिर पूरा घर बिखर जाएगा। खुदारा इसको लड़खड़ाने से बचाइए, आगे आइए, मदद करिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी। एक बार और इनका नंबर मैं बोलता हूँ, 8019360418 इनका नंबर है। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।